हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड पाठशाला। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम आज आप सभी को चैप्टर वाइज एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। जो 2016 एनटीपीसी और 2018 आपका ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चंस है, उसी क्वेश्चंस को फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको उन सब क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से टीसीएस आपके एग्जाम में ऑनलाइन पेपर में कैसे क्वेश्चंस को पूछता है। उसी क्वेश्चंस को लेकर के हम पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है 63478 63478 में 8 का स्थानीय मान। फ्रेंड्स, पूछा गया है कि 63478 में 8 का स्थानीय मान क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है 8 का स्थानीय मान। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, जब हम किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान निकालेंगे, जैसे इसका स्थानीय मान अगर निकालते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिसका स्थानीय मान निकालना उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद ये हम देखेंगे कि इकाई अंक पे है, दहाई अंक पे है। फिर हम देखेंगे इकाई दहाई, चूंकि दहाई अंक पे है तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ए 8 और बी ऑप्शन 80, सी ऑप्शन 800 और डी ऑप्शन 80,000। तो फ्रेंड्स आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो गिवन है 14539 में 4 का आंकिक मान क्या होगा। फ्रेंड्स, हमें 4 का आंकिक मान पूछा है। में 4 का आंकिक मान। फ्रेंड्स, कहीं भी अगर आपको आंकिक मान पूछा जाए तो आपको आंकिक मान में क्या करना है, बस जो आंकिक मान इस 4 का पूछा गया तो वही 4 हमारा आंकिक मान हो जाएगा। क्योंकि अगर स्थानीय मान जब पूछता है तो हम देखते हैं किस स्थान पे, कि इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा का स्थान पे है, कि हजार के स्थान पे है। तो हम अगर स्थानीय मान निकालते तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर कहीं भी आपको आंकिक मान पूछ रहा है तो वही डिजिट वही हो जाएगा, यानी कि आपका जो 14539 में 4 का आंकिक मान, 4 का जो फ्रेंड्स आंकिक मान होगा वो 4 ही होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 4। जो ऑप्शन में आपको गिवन है, ए ऑप्शन है आपका 40,000, बी ऑप्शन है आपका 4 और सी ऑप्शन आपका है 14 लिख के 4 शून्य, फिर डी ऑप्शन है 45। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछा गया है 3728456 में 7 के आंकिक मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया जो 7 है, इस 7 का आंकिक मान और स्थानीय मान के योग का गणना करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान किसका, 7 का। फिर जब 7 का हम स्थानीय मान निकालेंगे, जैसा कि जब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने बोला कि जिसका स्थानीय मान निकालना उसको लिख लेते हैं, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखेंगे किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख के स्थान पे है, यानी कि 1 लिख के लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 लाख। उसके बाद इसका स्थानीय मान हो गया आपका 7 लाख।
और इसका जो आंकिक मान होगा 7 का जो आंकिक मान होगा, आंकिक मान 7 ही होगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर आंकिक मान कहीं पूछा जाए तो 7 ही होगा। तो फिर से पूछा गया है कि टोटल योग यानी कि अभिष्ट योगफल क्या होगा। इसमें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में पूछा है कि स्थानीय मान और आंकिक मान का योग क्या होगा। तो जब इसका हम योग निकालेंगे, टोटल योग, तो 7 लाख और 7 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 लिख के 1 2 3 4, उसके बाद 7। जब इसको जब ऐड करेंगे दोनों को, जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7 लिख के 4 शून्य फिर 7, ये हमारा हो जाएगा योगफल। ये रहा फ्रेंड्स आपका आंसर। फ्रेंड्स हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। फ्रेंड्स जो 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया है संख्या 9350711360 में दोनों 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। क्वेश्चन लिखते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन, 9350711360। फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इन जो दोनों 3 के स्थानीय मान का, जो फ्रेंड्स 2 3 दिया गया है, इन तीनों के जो स्थानीय मान है उसका अंतर आपको निकालना है। क्वेश्चन में यही है। सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं, इस 3 का। जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे 3 इंटू, हमने बताया सबसे पहले जिसका स्थानीय मान निकालना उसको लिख लेंगे, जैसे कि हमने इसको 3 लिख लिया। उसके बाद देखें किस स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि हम इस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा क्या 300 हो गया। उसके बाद देखते हैं अब इस 3 का स्थानीय मान निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 3 इंटू, मल्टीप्लाई किससे करेंगे देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि शून्य कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य ले लेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8। उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बोला क्या गया है, इसका अंतर निकालना है। सो फ्रेंड्स जब इसका अंतर निकालेंगे तो देखते हैं क्या आता है। जब अंतर निकालेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहीं पे डायरेक्ट घटा लेते हैं, 3 आएगा कितना 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 10 क्योंकि उधार आएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो गया 7। उसके बाद 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9, 1 9 2 9 3 9 4 9 1 5 9। उसके बाद 3 जब उधार गया तो यहाँ कितना बचा होगा 2 बचा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका अंतर। तो हमने अंतर यहाँ पर निकाला, जो हमारा अंतर आएगा फ्रेंड्स ये रहेगा आपका आंसर। जैसा कि आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा। फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन जो है, अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाहर से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उस क्वेश्चन से आपको जो कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है उसी कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखिए। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फिर आपकी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, NTPC का एग्जाम होने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है क्या, बोला गया है कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है 5वां क्वेश्चन दिया है कि 229301 में 9 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान का अंतर ज्ञात करें। फ्रेंड्स हमें 9 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर निकालना। तो सबसे पहले हम 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। फ्रेंड्स जैसे हमने बताया जिसका स्थानीय मान निकालना उसको वहीं लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार,
तो यानी पे 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 9000 सॉल्व करने पे। उसके बाद 9 का आंकिक मान निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जो 9 का जो आंकिक मान होगा, 9 का आंकिक मान क्या होगा, आंकिक मान वही हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 9, क्योंकि हमें अंतर निकालना है। क्या निकालना, अंतर निकालना दोनों का। जब अंतर निकालेंगे तो लिखेंगे कितना, 9000 माइनस 9 करेंगे, 10 में से 9 गए 1, क्योंकि उधार जाएगा तो यहाँ 10 जो हो जाएगा, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ से उधार गया था, यहाँ 8 बचेगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका उत्तर 8991। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 8991 ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स है 8991। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी फर्स्ट पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो 6 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि x और y दो स्थानीय दशमलव क्रमशः 3.57 और 3.42 दिए गए हैं, तो x प्लस y की ऊपरी सीमा क्या होगी। क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। x इक्वल टू गिवन है आपको 3.57 और y इक्वल टू आपका गिवन है 3.42। उसके बाद पूछा गया है कि x प्लस y का ऊपरी सीमा क्या होगी, मतलब x प्लस y की ऊपरी सीमा की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई सबसे पहले क्या करें, ऐड करेंगे। तो लिखते हैं x क्या हमारा 3.57, उसके बाद y कितना है 3.42, क्योंकि यहाँ x दिया है यहाँ y दिया है, हमें x प्लस वाई निकालना है। तो फिर इसको ऐड करते हैं, 7 और 2 9, 5 4 9, पॉइंट लगाएंगे, 3 3 6, आया कितना 6.99 आया। तो हमें निकालना बोला गया है कि x प्लस वाई का ऊपरी सीमा क्या होगी। तो फ्रेंड्स जैसे इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 7.00 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका ऊपरी सीमा होगी, यानी ऊपरी सीमा जो वैल्यू होगी 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो उसमें ऑप्शन दिया गया है वो सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि सेकंड नंबर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं 7वां नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि x और जो y है दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। बोला गया है सम संख्याएं हैं। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ए है x प्लस वाई, बी आपका ऑप्शन है x माइनस वाई, आपका जो सी ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस 1, और जो आपका डी ऑप्शन है x वाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सॉल्यूशन फ्रेंड्स इसका देखते हैं। क्योंकि आपको गिवन है कि x और y सम संख्या है, तो फ्रेंड्स कहीं भी अगर सम संख्या को जब हम ऐड करेंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि एक सम संख्या हम ले लेते हैं 4, या ले लेते हैं 2, ले लेते हैं 2 मान लेते हैं, माना एक सम संख्या मान लिया हमने। तो हम जैसा कि हमने बताया कि अगर दो सम संख्या को जब ऐड करेंगे तो क्या होगी, वो सम संख्या ही होगी। तो आप यहाँ पे सम x प्लस वाई कर लें, यानी कि जो हमारा एक सम संख्या 2 है और दूसरा भी सम संख्या हम 4 ले लेते हैं। एक सम संख्या 2 लेते हैं और दूसरा 4 ले लेते हैं। दोनों को जब हम x प्लस वाई करेंगे तो आए कितना 4 2 6 आएगा, यानी कि जोड़ने पे क्या आया, सम संख्या ही प्राप्त हुआ। उसके बाद घटाने देखते हैं क्या होता है।
जब हम x और माइनस वाई करेंगे तो घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 2 माइनस 4 करेंगे तो आपका -2 आएगा। तो ये भी तो एक सम संख्याएं हैं, बस निगेटिव में है, बट है क्या, सम संख्या है। फिर उसके आते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, x + y + 1, यानी कि 2 + 4 + 1 करते हैं तो 4 2 6 1 7। ये रहा आपका फ्रेंड्स विषम। जैसा कभी उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी विषम संख्याएं देगा, मतलब कौन सी विषम संख्याएं प्राप्त करेगा। तो जो सी ऑप्शन है यही तो हमें देखने को मिल रहा है कि x + y जब हम दोनों सम संख्या करेंगे तो सम संख्या मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम उसमें सम संख्या एक ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विषम संख्या मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और कहीं भी ये भी मैं बता दूं, कोई भी दो सम संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। जैसा कि आप चाहे यहाँ कर सकते हैं, 2 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 × 4 = 8, तो 8 क्या है, ये भी सम संख्या है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त करना था, विषम संख्या यही आपका सी ऑप्शन देगा। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो 8वां क्वेश्चन है आपको गिवन है, फ्रेंड्स जो 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 70 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 70 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अभाज्य संख्याएं देखते हैं कितना है। 70 और 100 के बीच जब हम अभाज्य संख्याएं देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे, ऊपर जाएंगे इसके तो 71 मिल जाएगा आपको, उसके बाद 73 मिल जाएगा, उसके बाद 75 भी नहीं होगा, 76 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, 79 हो जाएगा। 79 के बाद देखेंगे तो 80 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 नहीं होगा, नहीं 83 हो गया। उसके बाद 83 के बाद 84 भी नहीं अभाज्य संख्याएं हैं, 85 भी नहीं है, 86 भी नहीं है, 87 भी नहीं है, 88 भी नहीं है, 89 यानी कि 89 हो गया। उसके बाद 90 भी नहीं है, 91 भी नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 भी नहीं है, 95 भी नहीं, 96, 97, आपका 97, फिर 98, 99, 100। फ्रेंड्स ये रहा 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं। कितना है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। यानी कि अगर हम 70 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखें तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जो ऑप्शन आपका होगा वो 6, जो आंसर होगा आपका 6। देखते हैं 6 कौन सा ऑप्शन में गिवन है, यानी कि 4th ऑप्शन। जो आपका 4th ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 6 आंसर होगा। फ्रेंड्स आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछा गया, जो 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन लिख लेते हैं। 1 ऑप्शन है √12 21, जो बी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन आपका है 1 4 4 1, और जो सी ऑप्शन आपका है 1 5 5 1, और जो डी ऑप्शन है वो है 1 3 3 1। फ्रेंड्स देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स कहीं भी पूछा गया इसमें निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर जो q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q की जो वैल्यू हो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फ्रेंड्स वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि देखते हैं जो 12 से 21 है इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा, यानी कि इसका कोई ऐसा संख्या नहीं जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से 21 मिल जाए। 14 से 41 पे आते हैं, इसमें भी फ्रेंड्स कोई भी ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करें 14 से 41 हो जाए। उसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में कितना है 1551। तो फ्रेंड्स 1551 में कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको हम 5 बार मल्टीप्लाई कर दें कि 1551 आ जाए। लेकिन हम डी ऑप्शन वगैरह आते हैं तो 13 से 31, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि इस 11 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 13 से 31, यानी कि जो इसका घनमूल होगा वो क्या होगा 11 होगा। 11 जो घनमूल है, 13 से 31 का जो घनमूल है कितना 11 है। तो फ्रेंड्स जो 11 है इस 11 को हम लोग क्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो डी ऑप्शन है इसी को हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये रहा इसका सलूशन। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दसवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य युग्म नहीं है, यानी को प्राइम पेयर नहीं है। इसका हम क्वेश्चन को लिखते हैं। दस नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट 35 51, सेकेंड है 75 104, और जो थर्ड है 49 133, और जो फोर्थ है 6395। पूछा गया कौन सा पेयर को प्राइम नहीं है, यानी को प्राइम पेयर नहीं है, ये पूछा गया है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना है को प्राइम पेयर किसे बोलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है को प्राइम पेयर फ्रेंड्स ये होता है को प्राइम पेयर, यानी जिसे बोलते हैं सहअभाज्य युग्म। को प्राइम पेयर ये होता है जैसे फ्रेंड्स उन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होते हैं, यानी कि एचसीएफ जो होता है उसका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो को प्राइम पेयर होगा, अगर नहीं है तो को प्राइम पेयर नहीं होगा। तो देखते हैं कौन सा को प्राइम पेयर नहीं है। 35 और 51, इसको जब देखेंगे तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। सेकेंड में देखते हैं 75 और 104, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और 49 133, इसको देखते हैं। 49 को पहले ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा 7 7 49। उसके बाद हम 1 3 को ब्रेक करते हैं, किससे काटते हैं 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, बचा कितना 6, यानी 63 हो गया। तो 7 9 63, यानी कि जो इसका फैक्टर होगा 7 गुणे 19 हो जाएगा। इसका जो फैक्टर होगा 7 गुणे 7 होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। जो फ्रेंड्स इसका जो एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट काउंट फैक्टर जो होगा क्या होगा 7 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एचसीएफ इसका है वो क्या हो गया 7 हो गया।
जैसा कि हमने आपको बताया अभी, जो कोप्राइम पेयर होते हैं उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो यही जो थर्ड ऑप्शन आपका है, यही आपका कोप्राइम पेयर नहीं है, यानी कि यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कोप्राइम पेयर नहीं है, तो सी ऑप्शन में ऐसा देखा जा रहा है कि इसका कोप्राइम पेयर ए नहीं है, क्योंकि जो इसका एचसीएफ है वो 7 हो जा रहा है, और सभी का जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 आ रहा है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, और इसका भी 1 होगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है उसका जो एचसीएफ है वो 7 हो रहा है, इसी वजह से कोप्राइम पेयर नहीं है। फ्रेंड्स, ये रहा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो आपके जो है अंक प्रणाली पर आधारित क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी टॉपिक से और भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें और उसका हम सॉल्यूशन, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों तक शेयर करें, जिससे कि जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो उनका हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड द लास्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।